अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो टेरिटोरियल आर्मी में रिक्रूटमेंट कराई जा रही है, इसके लिए जम्मू डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स में और कश्मीर डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स में अलग से पोस्ट्स निकाली गई है और हर डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक से भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। तो इस वीडियो में हम इसी रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे कि आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम ऐज क्या होनी चाहिए और क्या यहाँ पे मेथड ऑफ़ सिलेक्शन रहने वाली है। तो हम अलग से यहाँ पे इसी वीडियो में जम्मू डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स और कश्मीर डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आपको चाहिए कि आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। इसके लिए आपकी कम से कम ऐज 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल होनी चाहिए और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें, तो अगर आप 8th पास हैं, आप कुछ पोस्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे। 10th पास है तब भी आप कुछ पोस्ट्स के लिए एलिजिबल होंगे और अगर आप 12th पास है तो तब भी आप कुछ पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नेशनैलिटी यानी आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगी, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। तो पहले हम यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न की वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट कराई जाएगी 160 इन्फेंट्री में यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी और अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि कब से यहाँ पे आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये शुरू होगी, तो ये यहाँ पे आपका अगर हम लोकेशन की बात करें तो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पंजगाम में आपकी यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट होगी। 8 नवंबर को यहाँ पे लालपुरा, मचिल, केरन, एजस और कुपवारा के जो रहने वाले हैं, उनके लिए रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। 9 नवंबर को हंदवारा, कलमबाद, सुंबल में यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी और 10 नवंबर को करना, लोलाब, रामहाल, गाज़ियाबाद के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। 11 नवंबर को लंगेट, ड्रगमला, हजिन और बांडीपुरा के कैंडिडेट्स के लिए। 12 नवंबर को करालपुरा, त्रेगाम और विलगाम के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। 13 नवंबर को यहाँ पे रिक्रूटमेंट कराई जाएगी गुरेज़, टुलेल और अलूसा के कैंडिडेट्स के लिए। 14 नवंबर यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे ट्रेड्समैन और क्लर्क्स के लिए, यूटी कैडर पोस्ट्स के लिए। वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 288 जो है पोस्ट्स यहाँ पे है, क्लर्क्स के लिए 3, सोल्जर शेफ़ के लिए 15, सोल्जर कुक मेस के लिए 1, सोल्जर चीफ स्पेशल के लिए 1, सोल्जर इक्विपमेंट रिपेयरर के लिए 1, सोल्जर स्टीवार्ड के लिए 1, आर्टिज़न मेटलर्जी के लिए 1, सोल्जर आर्टिज़न वुड वर्क के लिए 1, सोल्जर ड्रेसर के लिए 4, सोल्जर मसालची के लिए 1, सोल्जर टेलर के लिए 1, सोल्जर हाउसकीपर के लिए 5 और वॉशरमैन के लिए 3 वैकेंसीज़ यहाँ पे दी गई है। 175 इंजीनियर रिक्रूटमेंट टेरिटोरियल आर्मी क्लर्क्स एंड ट्रेड्समैन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए 6 वैकेंसीज़ है, जिसमें अगर हम इसका ब्रेकअप करके देख लें तो सोल्जर क्लर्क के लिए 4 वैकेंसीज़ है, सोल्जर शेफ़ के लिए 1 और सोल्जर ड्रेसर के लिए 1 वैकेंसी। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 42 साल होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आप 10th पास होने चाहिए। आपने 45 जो है परसेंटेज लाई होनी चाहिए और आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% जो है परसेंटेज होनी चाहिए। सोल्जर क्लर्क के लिए आपके पास 10+2 जो है क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आपकी स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी है, लेकिन आपने 60% अपने 12th में हासिल किए हुए होने चाहिए और मिनिमम आपके 55% हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन हाउसकीपर मेस के लिए आप 8th पास होने चाहिए और यहाँ पे आपने हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% लाए होने चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स का टेटो होगा और अगर वो विज़िबल है फ़िज़िकल ट्रेनिंग ड्रेस में, तो आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट अगर 157 सेंटीमीटर है तो वो इसके लिए तब भी अप्लाई कर सकते हैं और वेट आपका जो हाइट के प्रोपोर्शन में होना है उतना होना चाहिए और आप मेडिकल स्टैंडर्ड भी मीट करने चाहिए। चेस्ट आपकी 82 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड और 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको 1 मील रन करना पड़ेगा, पुल अप्स आपको करने हैं, जिगजैग बैलेंस और यहाँ पे एक एक्सरसाइज होती है जिसको 9 फीट डिच कहते हैं, वो भी कंडक्ट कराई जाएगी। मेडिकल इंस्पेक्शन आपका होगा, आप मेडिकली फ़िट होने चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे, बाकी प्रोसेसेस, बाकी स्टेजेस के बाद उनको यहाँ पे मेडिकल इंस्पेक्शन भी पास करना होगा और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। जिन पोस्ट्स के लिए यहाँ पे ट्रेड
टेस्ट इन्होंने मांगा है। पहले आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम में यहाँ पे दिया जाएगा। आपका यहाँ पे स्क्रीनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जो है सोल्जर जनरल ड्यूटी का अलग से होगा। और डॉक्यूमेंट्स अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मैरिटल स्टेटस अगर आप शादीशुदा है, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई कर रहे हैं, और आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास अपनी 20 फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए जिनका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। यहाँ पे पहले आपकी जो सिलेक्शन है 7 साल के लिए होगी, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि क्या आपको परमानेंटली यहाँ पे ये जॉब दे दें। जम्मू डिवीज़न की अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीज़न में 159 इन्फेंट्री बटालियन डोगरा में यहाँ पे रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। ये रिक्रूटमेंट जो जम्मू डिवीज़न में है आपकी 8 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक कराई जाएगी। जम्मू डिवीज़न में ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये डुग्गा नियर बेरा डोडा डिस्ट्रिक्ट में कराई जाएगी। लेकिन जो एरियाज़ है, डिफरेंट एरियाज़ के कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट डेट्स पे ये कराई जाएगी। और यहाँ पे सोल्जर क्लर्क एंड ट्रेड्समैन और सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जो है ये रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। 8 नवंबर को जो भी यूटी कैडर के लिए अप्लाई करेंगे उनकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी। 9 नवंबर को चिनानी, बसंतगढ़, रामगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से है उनके लिए रिक्रूटमेंट होगी। 10 नवंबर को यहाँ पे कटरा रियासी के कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट होगी। 11 नवंबर को यहाँ पे अरनास, थुरो, थेरकोट, माहौर जो डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। 12 नवंबर को कश्तवाड़, पडर, चातरो, मारवा, वरवन के कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। 13 नवंबर को दच्छन, दशेला, नागसेरी, बंजवा, मछेल, मुगल मैदान के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी। 14 नवंबर को बनिहाल, रामबन, खड़ी, राजगढ़ के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। 15 नवंबर को बटोत, गूल, पुगल परिस्तान और रामसू के कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट होगी। 16 नवंबर को यहाँ पे डोडा, बदरवा, गंदाना, बल्ला, ठाठरी, बल्ला के कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट होगी। और 17 नवंबर को काशगढ़, असर, मोहल्ला, गंदो के कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट होगी। और 18 नवंबर को यहाँ पे कहरा मरमर के कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट होगी। यहाँ पे कुछ एरियाज़ है जो क्लियरली विजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे अगर ये देख सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट भी है इनकी, वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी वहाँ से कोशिश करूँगा कि अगर मुझसे वहाँ पे डाउनलोड हो गई नोटिफिकेशन तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूँगा, क्योंकि ये विजिबल नहीं है। यहाँ पे नाम पढ़ने नहीं आते हैं, जिस एरिया को आप नहीं जानते हैं उसको आप यहाँ पे गैस से भी नहीं बता सकते। बाकी कुछ एरियाज़ का नाम अगर आपने सुना है तो स्पेलिंग का फिर आप कहीं पे गेस लगाते हैं कि ये शायद ये एरिया होगा, बट दोज एरियाज़ विच आर नॉट नोन टू मी, आई एम नॉट एबल टू नेम दोज एरियाज, सो आई एम सॉरी for that. You should manage to get this notification from their official website, so that if you are from some area which I haven't named here, you can understand about that and you will be making yourself available in this recruitment process. और आपका फिर 19 और 20 नवंबर को मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 330 वैकेंसीज़ है, सोल्जर क्लर्क के लिए 6 वैकेंसीज, सोल्जर शेफ़ के लिए 13 वैकेंसीज़, सोल्जर कुक मेस के लिए 1, सोल्जर शेफ़ स्पेशल के लिए 1, सोल्जर इक्विपमेंट रिपेयरर के लिए 1, सोल्जर स्टीवार्ड के लिए 1, सोल्जर आर्टिज़न वुडवर्क के लिए 1, सोल्जर ड्रेसर के लिए 5, सोल्जर मसालची के लिए 1, सोल्जर हाउसकीपर के लिए 9, सोल्जर वॉशरमैन के लिए 8 है। और अगर हम एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए। कम से कम परसेंटेज आपकी 45% होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके 33% होने चाहिए। सोल्जर क्लर्क के लिए आप 10th पास और 12th पास होने चाहिए। आपकी जो भी स्ट्रीम है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, और आपके 60% होने चाहिए। और आपने हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% हासिल किए हुए होने चाहिए। सोल्जर ट्रेड्समैन की अगर हम बात करें, हाउसकीपर और मेस कीपर के बगैर आप 10th पास होने चाहिए। और यहाँ पे आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी मिनिमम परसेंटेज नहीं लानी है, बट आप पास होने चाहिए। और पास परसेंटेज जो है वो 33% होनी चाहिए, तो कम से कम आपकी जो है 33% हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। और सोल्जर ट्रेड्समैन, हाउसकीपर और मेस कीपर की अगर हम बात करें तो आप कम से कम 8th पास होने चाहिए। और यहाँ पे भी आपकी मिनिमम परसेंटेज कोई नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, बट यू शुड बी हैविंग 33% in every subject, because that is minimum threshold and that is considered as the minimum percentage in any subject if a student is to be declared
एज टू हैव पासड द एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट। तो आपको 33% हर हाल में किसी भी सब्जेक्ट में लेने होते हैं। ओनली देन यू आर कंसिडर्ड टू हैव पासड द एग्जामिनेशन। तो मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन देना जो है काफ़ी था इन पोस्टर्स के लिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में। थैंक यू।